हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 8 पार्ट तक पढ़ा दिया है। आज 9वां पार्ट होगा, तो देखते हैं 9वें पार्ट में क्या कुछ खास है आपके लिए। तो देखिए उसका पहला सवाल क्या है। देखिए प्यारा सा सवाल। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप तैयार हैं इसको हल करने के लिए? बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे ये सवाल, फिर कभी मिस नहीं होगा। अगर ये एग्जाम में आते हैं तो आपके 1 नंबर पक्के। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपया कम करके बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सुन लिए सवाल। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। कभी ना भूलने वाला कॉन्सेप्ट होगा, ठीक ना, कभी ना भूलने वाला। मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या कहता है, 20% लाभ पर बेचता है। कहने का मतलब उसने 120 में बेचा होगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए कहता यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। हमने क्या माना था, 100 रुपया। अब 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता वो। ठीक है, 80 में खरीदता और 5 रुपया कम करके बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो 80 का 25% क्या होगा? क्योंकि अब क्रय मूल्य तो 80 हो गया है दूसरे कंडीशन में, तब 80 का ही 25% ना। लाभ हो या हानि वो किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो अब 80 का 25% क्या होगा? 20। मतलब वो कितना में बेचेगा? 100 में। ठीक है, समझे यहां तक? अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, वो 5 रुपया कम करके बेचता है। लेकिन हम लोगों के मुताबिक देखिए कितना कम हो रहा है, 20 रुपया। और प्रश्न में क्या कह रखा है, 5 रुपया कम करके। ठीक है, और हम लोग के मुताबिक कितना आया, 20 रुपया। तो बटा क्या करेंगे, 20। मतलब 20 का मान है 5, 20 इकाई का मान है 5 रुपया। ठीक है, तो 1 इकाई का मान कितना, 5 बटा 20। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य मतलब 100 का मान। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है तो गुना किससे करेंगे, 100 से। 20 पंचे 100, पछे 25। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 25 रुपया होगा। समझ गए अब आप? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसको नोट कीजिए और देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, तो देखिए इस प्यारे से सवाल को कैसे बनाएंगे। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता और 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? चलिए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगला सवाल आपको बनाना है। ठीक है, मान लीजिए सीपी 100 रुपया है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? सीपी 100 रुपया, 10% लाभ पे बेच रहा है तो 110 में बेचा होगा। समझ रहे हो? अब क्या कहता है, यदि वो 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता तो वो कितना में खरीदता, 96 रुपया में खरीदता। समझ रहे हैं? अब फिर क्या होता है, अगर वो 4% कम में खरीदता
और 6 रुपया अधिक करके बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता है। तो 96 का अब क्रय मूल्य क्या हो गया 96, अब लाभ होगा इस पे ना, तो अब 96 का 18.3/4% निकालिए। आप अगर 96 का 18.3/4% निकालेंगे तो वो क्या आएगा 18, समझ रहे हैं। तो मतलब आप इसको 96 रुपया में जो चीज खरीदा है उसको 18 रुपया लाभ पर बेचेगा। तो 96 में आप 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 114। ठीक है, समझ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कहता है कि जो चीज 110 का पहले था अभी करंट में देखिए कितना हो गया 114, तो हम लोगों के मुताबिक कितना रुपया अधिक में बेच रहा है 4 रुपया। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है 6 रुपया अधिक में बेचता है। तो मतलब ये जो 6 रुपया अधिक में बेचता है और जो हम लोग के मुताबिक 4 दिखा वो 6, ये इस 4 का वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/4। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य आप क्या कहे 100, तो गुना कितना से करेंगे 100 से, 25 चौके 100 और 25 छके 150, तो क्रय मूल्य क्या हो गया 150। एक बार फिर से समझाते हैं आपको। मान लीजिए पहली कंडीशन में वो क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 में बेचेगा। फिर क्या कहता है यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, ठीक है, तो 100 में से 4% कम कहने का मतलब क्या हुआ 4 खत्म, तो 96 में खरीदेगा। इस कंडीशन में क्या होता है जब वो 4% कम में खरीदता है तो वो 18.3/4% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। तो अब 96 का 18.3/4% हमने निकाला जो क्या आया 18। जिसको इसमें दिक्कत है वो समझिए 96 का 18.3/4%, तो 18.3/4% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या होता है 3/16। ठीक है, 16 छाके 96 छेतिया 18, समझ गए। तो 96 का 18.3/4% जब निकालेंगे तो क्या आएगा 18, कहने का मतलब वो 18 रुपया लाभ लेके बेचेगा। तो 96 में 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 114, तो मतलब अब जो वो बेचेगा 114 में बेचेगा। ठीक है, देखिए कितना रुपया अधिक में बेच रहा है 4 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो कहां तक थे हम लोग, जरा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो क्या बता रहे थे, देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि वो 6 रुपया अधिक में बेचता है, लेकिन हम लोगों के मुताबिक देखिए वो क्या होता है 4 रुपया अधिक में बेचता है। ठीक है, मतलब हम लोगों के मुताबिक 4 रुपया अधिक में बेच रहा है और प्रश्न के मुताबिक 6 रुपया अधिक में बेच रहा है। मतलब इस 4 इकाई का मान 6 है तो 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा 6/4। ठीक है, यहां तक समझ गए। लेकिन आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य, कहने का मतलब 100 पर। ठीक है, क्रय मूल्य तो हमने 100 माना था, तो कहने का मतलब हमको क्या निकालना है 100 इकाई का मान, तो गुना किससे कर लेंगे 100 से। जैसे ही 100 से गुना किए क्या आ गया 150। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपके लिए हम लाइव क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है, जिसका हेडिंग होगा मिशन 25/25 स्पेशल ग्रुप डी का मैथ्स का लाइव क्लास बहुत जल्द आएगा। तो आप बने रहे मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इस सवाल को। लेते हैं आपके लिए कुछ और सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए। सवाल देख लिया आपने। सवाल है एक मेज विक्रेता किसी मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता और 80 रुपया अधिक करके बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। अगर आप समझ गए हैं पिछले 2 सवालों को तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब आप इस सवाल को बना सकते हैं, बनाएंगे ना। चलिए कुछ
हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप इस सवाल को जरूर बनाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, सीपी 100 रुपया। ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है तो एसपी क्या हो जाएगा, 110। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, मतलब 95 में, ठीक है, तो उसको क्या होता है, 5% कम में खरीद के कुछ रुपया अधिक करके बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो अब 95 का ही 20% ना, तो 95 का 20% क्या होगा, 19। तो 95 में 19 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 114। ठीक है, अब देखिए, जिसको पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था 110 में बेच रहा था, अब जिसको वो उसी चीज को अगर वो 95 में खरीदेगा और 114 में बेचेगा, यही हुआ ना। प्रश्न में देखिए क्या कहता है, 80 रुपया अधिक में बेचता। हम लोगों के मुताबिक कितना अधिक में बिक रहा है, 4 रुपया अधिक में बिक रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के मुताबिक कितना अधिक में बिक रहा है, 4 रुपया। प्रश्न के मुताबिक क्या है, 80। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80/4। निकालना है आपको क्या, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहे हैं, 100। तो गुना कितना से कर लेना है, 100 से। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 25 चौके 100, दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, 25 गुने 8 क्या होगा, 200। एक जीरो भी है, लगा दीजिए एक जीरो, हो गया आंसर। क्रय मूल्य क्या हो गया, 2000 रुपया। समझे आप, क्रय मूल्य क्या हो गया, 2000 रुपए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। सवाल देख लिया आपने, सवाल समझ लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। बनाएंगे आप इसको, जरूर बनाएंगे आप इसको, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया है। आप इसे जरूर बनाएंगे। अब एक सवाल हमने हानि पे लिया है, वो देखिए, सेम पैटर्न। ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपया कह लेना है, विक्रय मूल्य 20% हानि है, तो अब क्या हो जाएगा, 80। समझ गए। अब देखिए क्या कहता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में खरीदता, तो दूसरे कंडीशन में क्या होता है, 33.1/3% का लाभ होता है। तो 90 का 33.1/3% क्या होगा, 30। तो 90 30 क्या हो जाएगा, 120। समझ गए यहां तक। अब देखिए कितना अधिक में बेचा जा रहा है, 40। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है, 480 रुपया अधिक में बेचा जाता है। प्रश्न में क्या कहता है, 480 रुपया अधिक में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, प्रश्न के मुताबिक 480 और हम लोगों के मुताबिक क्या है, 40, तो बटा 40। क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य गुना के साथ किससे कर देंगे, 100 से। यहां तक समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक ना, ये जीरो कैंसिल, 4 से कटाइए, बड़े चौके 48, और इधर से क्या है, डबल जीरो, तो क्या हो गया आंसर, 1200। सीख गए, तो इसको छापिए। और एक अब जो लास्ट सवाल होगा वो आपको खुद से बनाना है और उसका आंसर कमेंट में बताना है, तो आप इसको नोट कीजिए। सवाल देखा आपने, ये सवाल आपके लिए हमने तैयार किया है, इसका आंसर आपको ही बताना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। और पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो हमने डाला था, उसमें से सही जवाब देने वाले हैं मटरू कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज का ये जो सवाल है, इसका आंसर सबसे पहले कौन देते हैं, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। तो देखते हैं कौन बताते हैं सही आंसर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।